हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जॉन डन का द एनिवर्सरी। द एनिवर्सरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल लव पोएम्स रिटन बाय जॉन डन। द पोएम सेलिब्रेट्स द completion of 1 year of the lovers relationship. सो एज द टाइटल सजेस्ट, यहाँ पे एनिवर्सरी मनाई जा रही है दो लवर्स की। उनका 1 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट्स अपॉन द परमानेंस एंड प्योरिटी ऑफ ट्रू लव। एंड एज यूजुअल जॉन डन जिसके बारे में बात करते हैं, ट्रू लव के बारे में, उसकी परमानेंस और प्योरिटी के ऊपर वो बात करते हैं। डन कॉन्ट्रास्ट द टेम्पररी नेचर ऑफ वर्ल्डली थिंग्स विद द इटर्नल नेचर ऑफ स्पिरिचुअल लव। तो यहाँ पे वो जो वर्ल्ड की टेम्पररी चीज़ें हैं उनसे अपने स्पिरिचुअल लव के इटर्नल नेचर से कंपेयर करते हैं कि वर्ल्ड की चीज़ें तो टेम्पररी हैं, बूढ़ी होती चली जा रही हैं, हम भी बूढ़े होते चले जा रहे हैं। इसमें वो बोलते हैं कि सूरज भी बूढ़ा हो गया है और जो हमारा स्पिरिचुअल लव है वो बढ़ता ही जा रहा है। हम ऊपर जहाँ पे सारे सोर्स इक्वल रहते हैं वहाँ पे जाएंगे तो भी हमारा लव जो है बढ़ता ही जाएगा। द पोएम कंबाइंस फिलॉसफी, इंटेलेक्ट एंड इमोशनल डेप्थ, जिसकी वजह से ये मेटाफिजिकल पोइट्री है, विच आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा पोएम का। द पोएम इज़ रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ द लवर्स यूनियन। तो ये पूछ सकते हैं कि किस ओकेजन पे लिखा गया है। डन ऑब्जर्व्स दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड चेंजेस विद टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ये बताते हैं कि वर्ल्ड का जो वर्ल्डली थिंग्स है उनका टेम्पररी नेचर है। वर्ल्ड चेंजेस विद टाइम एंड इवेंचुअली डिक्लाइन। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे सन बूढ़ा हो रहा है या आसपास की चीज़ें बूढ़ी हो रही हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, तो ये डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, हम एक तरीके से ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। एंड ब्यूटी फेड्स, ब्यूटी भी हमारी चली जाएगी, पॉलिटिकल पावर भी डिसअपियर हो जाएगी, द वर्ल्डली अचीवमेंट्स लूज देयर वैल्यू। और जो भी हमने अभी तक वर्ल्डली तरीके से जो भी कमाया है वो भी उसकी वैल्यू लूज कर देगा। However, the poet believes that true love remains constant and immortal. और बचेगा तो क्या बचेगा, उनका सच्चा प्यार जो कि कांस्टेंट है और इमॉर्टल है। थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट, तो एक तरीके से वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं वर्ल्डली थिंग्स की और स्पिरिचुअल लव में एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। डन एलिवेट्स लव अबव ऑल अर्थली थिंग्स। तो इन सारी अर्थली और वर्ल्डली थिंग्स से भी ऊपर किसको मानते हैं, वो लव को मानते हैं। टाइटल की बात कर लेते हैं। The title, The Anniversary, refers to the remembrance of one important occasion. तो हम बात कर चुके हैं कि उनको 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन द पोएम द एनिवर्सरी सिम्बलाइजेस नॉट मेरली द पासिंग ऑफ टाइम। तो उनके हिसाब से उनकी जो एनिवर्सरी है, सिर्फ 1 साल पास नहीं हो गया है, बट द इंड्योरेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लव, कि उनके लव ने कितना इंड्योर किया है, कितना सहन किया है और किस तरीके से उनका स्पिरिचुअल लव अभी भी कंटिन्यू है। तो इसमें एक तरीके से इटर्नल लव की थीम डिस्कस की गई है। द सेंट्रल थीम पोएम की हमेशा पूछी जाती है इज इटर्नल एंड अनचेंजिंग लव, कि बाकी सारी चीज़ें बदल रही हैं लेकिन उनका प्यार जो है वो इटर्नल है और अनचेंजिंग है। डन आर्ग्यूज दैट वाइल ऑल वर्ल्डली थिंग्स मूव टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, और बाकी सारी चीज़ें डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हैं, लेकिन उनका ट्रू लव जो है इस टाइम के जो कॉन्सेप्ट है उससे भी परे है एंड इज अनअफेक्टेड बाय टाइम। स्पिरिचुअल लव बिकम्स अ सोर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। और क्योंकि उनका लव स्पिरिचुअल है इसलिए ये सोर्स बन चुका है इमॉर्टैलिटी का, मतलब कि ये हमेशा रहेगा। बिकॉज इट राइजेज अबव मटेरियल लिमिटेशन, क्योंकि ख़त्म तो वही चीज़ें होंगी जिनकी कोई मटेरियल लिमिटेशन है। थीम ऑफ टाइम एंड डिके। तो टाइम इज प्रेजेंटेड एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन द पोएम, कि समय के साथ हर चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ जो है वो ढल जाएगी, ठीक है। ह्यूमन ब्यूटी, वेल्थ, ऑनर, किंगडम्स इवेंचुअली डिसअपियर, ठीक है। इन सब की बात करते हैं। वो डन रिपीटेडली एम्फेसाइजेस द मॉर्टेलिटी ऑफ वर्ल्डली लाइफ। वर्ल्डली लाइफ की जो मॉर्टेलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो, कि ये सब चीज़ें एक बार वो ख़त्म हो ही जाएंगी। येट द लवर्स रिलेशनशिप सर्वाइव्स बियॉन्ड डिके बिकॉज इट इज़ फाउंडेड ऑन स्पिरिचुअल यूनिटी एंड सिंसियरिटी। लेकिन उनका प्यार क्योंकि स्पिरिचुअल यूनिटी और सिंसियरिटी पे टिका हुआ है तो हमेशा रहेगा। तो अगेन जो बाकी पोएम में भी इनका है, ये स्पिरिचुअल नेचर जो है लव का उस पर बात करते हैं। डन प्रेजेंट्स लव एज स्पिरिचुअल रेदर देन मेरली
फिजिकल। फिजिकल ब्यूटी चेंजेस विद एज और टाइम के साथ ढल जाएगी, बट स्पिरिचुअल लव ग्रोज स्ट्रॉन्गर एंड मोर मीनिंगफुल ओवर टाइम। तो ये और ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाएगा टाइम के साथ। द लवर्स अचीव परमानेंस थ्रू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हार्मनी। तो ये परमानेंस कैसे अचीव करेंगे? इमोशनल और स्पिरिचुअली जब वो हार्मोनाइज हो जाएंगी तब वो अचीव कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारे मेटाफिजिकल एलिमेंट्स का भी यूज़ किया गया है, तो मैं वही आपसे एक तरीके से डिस्कस करती हूँ थीम और जो भी इन्होंने नेचर बताया है लव का और पोइट्री में जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइन बाय लाइन आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो पूछा जाता है वो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं मेटाफिजिकल एलिमेंट्स भी डिस्कस कर लेती हूँ, और इसके अलावा जो फुल PDF आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो अगर आपको यूनिट 1 या फिर यूनिट 2 एक पर यूनिट चाहिए तो फिर आपको 50 रुपीज़ में पर यूनिट मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको सारी 10 यूनिट्स की PDF चाहिए फॉर MP असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको पूरा पड़ जाएगा 399 में। और MP के अलावा अगर आपको किसी और स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स चाहिए फॉर इंग्लिश लिटरेचर सो डू कमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेटाफिजिकल एलिमेंट्स, द पोएम इज एन excellent example of metaphysical poetry. It contains the intellectual argument, it contains philosophical reflections and analytical reasoning. तो डन जो है वो सिर्फ इमोशनली बातें नहीं करते थे, इनके इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स रहते थे, फिजिकल रिफ्लेक्शंस की बात करते थे, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस की बात करते थे, और एक तरीके से रीजनिंग भी देते थे कि वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डन जो है वो बिलीव करते थे इन द इटर्निटी ऑफ सोल। डन कंबाइंस इमोशंस विथ लॉजिक एंड ट्रांसफॉर्म लव पोएम इनटू टाइम, मोरालिटी एंड इटर्निटी। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको कुछ और भी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।